नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश सैनी और आप देख रहे हैं भोजपुरिया रेस न्यूज़। तो स्वागत है आप सभी को हमारे भोजपुरिया रेस न्यूज़ में। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जौनपुर जिला जौनपुर में सायगंज चिरैया मोड़ पे पहुंच चुके हैं खुशबू रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो आइए हम मिलते हैं उनके ऑनर से और म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं रिकॉर्डिस्ट कहे जाने वाले। धनराज जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले भोजपुरिया रेस न्यूज़ को देखने वालों और भैया को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार बरसाइए। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? एक सवाल और है आपसे। बताइए सर। आप फैमिली में मतलब फैमिली बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, पीछे से आप कैसे थे? सर ज़्यादा बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत ही हम लोग गरीब थे। अभी भी गरीब ही हैं सर, बहुत धनी नहीं हुए हैं। बस यही है, रोजी रोटी चल जाता है बस। नहीं, आप दर्शकों को ये बता दीजिए, पूरा बताइए कि पीछे कैसे आप जब उस समय थे गायकी कर रहे थे, जब आप बता रहे हैं कि हम बहुत गरीब थे, कैसे आप मैनेज करते थे गाना गाना और यहाँ से पटना जाना, कैसे वहाँ रहना खाना क्या कैसे होता था? तो सर उस समय मैं सर बहुत मैं मान लीजिए मैं क्या बताऊं सर, मैं ट्रेन में तक यहाँ भीख मांग के गाना गाया हूँ। जैसे लोग, आपको भी हंसी आती होगी, नहीं नहीं, हंसी नहीं, वो आप सत्य है। मानेंगे नहीं। मैं बचपन में गाने का रुचि मेरा बचपन बचपन से ही था। जी जी। और उस समय मैं मुंबई में था तो वहाँ मतलब सिलाई करता था, वहाँ मैं अच्छा, सीखता था। मैं वहाँ पे पैसे पहले के लिए सिलाई करते थे। छोटा था। तो उसके बाद सब मैं गा जानते हैं, मैं गाता शुरू से मैं ऐसे ही गाता गाता था। और सब मेरे घर में सब लोग बोले बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। लेकिन कोई कोई माँ बाप किसी का नहीं सोचेगा कि मेरे बेटा नचनिया बन जाए। नहीं, कोई नहीं सोचेगा। तो यही सोचते थे कि पढ़ लिखो, अपना काम धाम सीखो तुम। तो हमको यहाँ रुचि लगी थी गाने गाने में। हम घर छोड़ के भाग गए, अच्छा, आप घर छोड़ के भाग घर गए छोड़ थे? के भाग गए। अच्छा, फिर उस उसके बाद बच्चा था, 7-8 साल था मैं। 7-8 साल की उम्र में आप घर छोड़ के भाग गए गायकी के हाँ, चक्कर में? उसके बाद जब मैं गया यहाँ से डायरेक्ट मैं गया पटना। हम्म, पटना गया तो बच्चा था 8-9 साल, कहाँ उतना मेरे पास पैसा था। कुछ नहीं, हफ्ते में 100 रुपये मुझे मिलता था। सिलाई जब सीखता था उस समय हफ्ते में 100 रुपये मुझे मिलता था। तो वही मैं अपना बटोर बटोर के 400 से 500 रुपये लेके गया पटना। वहाँ गाना वाना गाने के लिए मैं गया। लेकिन दिक्कत ये था कि मेरे पास 400-500 था, लेकिन उतने में मेरा एकदम थोड़ी निकलेगा। अच्छा, बताया कौन था कि पटना ही गाना गाया जाता है? जैसे लोग, मैं भरत जी को सुनता था, विष्णु ओझा जी को सुनता था। अच्छा। उस समय पवन सिंह का एक कैसेट आया था, जालीदार कुर्ती, हाँ। वो मैं सुनता था। तो ऐसे ऐसे नहीं तो पवन सिंह का बाद में आया है, जालीदार कुर्ती बाद में आया है, हमारे पटना जाने के बाद आया है। इनसे पहले मनोज तिवारी जी को मैं सुनता था। तो मुझे मतलब अंदर से ना होता है गायकी कीड़ा, जिसको काट लेता है वो छोड़ नहीं सकता है गायकी। हाँ। तो वही था। तो मैं गया तो पटना में था, पैसे थे नहीं मेरे, मतलब 500-600 रुपया कितना दिन था। तो मैं 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाकर वहीं सोता था रात में, पटना में। स्टेशन पे? वहीं सो जाता था। उसके बाद सुबह जब जब भूख लगी हमको एक बार, हम बोले अब क्या करूं मैं कहूँ से गाना गाऊं तो मुझे पैसा देंगे लोग। तो 2-3 दिन लगातार मैं गाना गाया वहाँ पे। तो 10-5 जो भी जिसको चाहे बोले कि बहुत अच्छा गाते हो बेटा। ट्रेन में? ट्रेन में भी मैं लोकल, यहाँ से पटना से जाती है, यहाँ गया के लिए लोकल जाती है ट्रेन। वहाँ वहाँ पटना से बैठता था, गया जाता था, गया से फिर वहाँ 3 बजे वहाँ से वापस होती थी, वहाँ से मैं वापस हो जाता था। कितने कमा लेते थे पूरे दिन में? 100-150-200 तो मैं कमा ही लेता था। मतलब हो जाता था आपका काम उसमें? हाँ, तो जैसे हम फिर मैं सोचा यार 10-15 दिन हुआ तो मैं बोला कि यार ऐसे कब ले चलेगा। और मैं आया हूँ सिंगिंग बंद करने के लिए। लेकिन मैं जो यात्री आए सबसे मतलब जब गाऊँ तो एक एक मुझे यात्री ऐसा मिला, बोले बेटा बहुत अच्छा गाते हो, कहाँ घर है? क्योंकि मैं मुंबई रहता, जानते हो तेरे को मेरे को भाषा था, हमारा था। तो बोले बेटा मैं एक बहुत अच्छा गाते हो, मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे तुम्हें मुलाकात करा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो भगवान बन गए वो। तो वो मुझे कार्ड दिए वो उस समय अपना, कहीं वो बोले किसी पीसीओ से फ़ोन कर लेना, मेरे ऑफिस में फ़ोन लग जाएगा। अच्छा। तो मैंने पीसीओ से कॉल किया उनके पास, मतलब बोले आज तो मत लगाना, कल मैं अभी वो थका हूँ, ट्रेन से उतरा हूँ, कल मुझे लगाना। मैं कल बात किया तो शाम को 5 बजे एक दोस्त उनके हैं पीजी सुपर साउंड में, प्रदीप सिंह। तो उनके पास मैं गया तो वो बोले कि ठीक है, सिंगरों को सेवा पानी करना, तुम स्टूडियो में रहो। तो मैं बोला कि ठीक है, और मुझे तो भाई अच्छा लगा।
तो मैं वहाँ 2-3-4 साल रुक गया। मैं तो वही अब बीच में बताया था ना कि सिंगरों के बीच में 8 गाने के एल्बम थे, सो एक गाना बोलूँ बोलूँ भैया मुझे गवा दीजिए। अच्छा, तो वही तब चुनाव प्रचार में बहुत गाया हूँ। चुनाव प्रचार तो में बहुत गाया हूँ। उस समय आप मानेंगे नहीं, इंदू जी हमारे साथ कोर्स की हैं। इंदु सोनाली। इंदू सोनाली उस समय कोर्स करी है हमारे साथ में। अच्छा, उस समय वो भी तब उसमें स्टार नहीं थी वो। हाँ, वो कौन सा गाना था धनराज जी जो आप इंदु सोनाली के साथ वो कोर्स का आए थे? गाना था चुनाव प्रचार था। अच्छा, गाना था कि अब की मुखिया अब की मुख कि अब की मुखिया मुकेश भैया की बनै है ये बलूम जी। कि अब की मुखिया मुकेश भैया के बनै है ये बलूम जी। कि मोहर कलम दवात पर लगई है ये बलूम जी। इसी तरह वही यही गाना कि मोहर कलम या दवात पर लगई है ये बलूम। ये कोरस लाइन था। धनराज जी आपकी कहानी सुन के लगता है कि जैसे फिल्मों में नहीं होता है। तो वही फिल्मों देख के तो मैं फिल्म ही देख के तो मैं अपना दोहराया। मैं बोला कैसे करूँगा, मुझे भी मैं भी स्टार बन जाऊँगा। अच्छा, उस समय जब आप इतने छोटे थे, 7-8 साल के थे, आपको ऐसा कदम उठाने में कहीं डर फील नहीं हो रहा था? एकदम नहीं बोले, गायकी की कीड़ा जिसको काट लेता है ना, वो घर न परिवार देखता है। चलिए ठीक है। जैसे होता है प्यार का भूत होता है। लोग चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे, किसी लेके कोई लेके भाग जाता है, तो वही होता है। ठीक ठीक है। अभी अभी आप जो है सब कुछ पा लिए हैं। जी प्रेजेंट टाइम में आप अच्छी गायकी भी करते हैं और एक रिकॉर्डिस्ट भी अच्छे मतलब तरीके के हैं और अपना स्टूडियो भी। अब कैसे हैं आप? अब बहुत अच्छा हूँ और बस अब यही मेहनत कर रहा हूँ मतलब म्यूजिक म्यूजिक बनाने में। अच्छा, आप म्यूजिक बनाते हैं और लोगों को गवाते हैं। तकरीबन 4 साल आपको हो गए स्टूडियो जी। खोले हुए। 4 सालों में कम से कम आपने जो है 200-400 गाने तो रिकॉर्ड किए ही हैं। हाँ आराम से, हाँ उतना और आपके यहाँ जो है हम देखते हैं कई स्टार भी आ चुके हैं, जैसे जी। चाहे वो फिल्म के स्टार हों चाहे गायकी लाइन के स्टार हों। तो इनमें से किसी का कोई एक गाना बजवा पाए हैं कि नहीं आप? देखिए इस समय बीच में एक हमारे मित्र हैं मनोज टाइगर जौनपुरिया जी, जी। उनका एक गाना मार्केट में पकड़ा है। अच्छा। और गाने का बोल है शायद आपने सुना होगा गाना वो, कि लागे न तोहके नजरवा हो कि कमे लगावा फिलटरवा हो। अरे खुश बने राजा तहरा काम से कि छैले रहा सही इंस्टाग्राम पे। अच्छा, ये ठीक है। जी ये मनोज टाइगर जी का गाना था ना? जी। वो वायरल भी हुआ था आपके स्टूडियो से ये हुआ? गाना और बोलू जी का हमारा ही बनाया हुआ था अच्छा। और शायद 1 लाख व्यू उस पर आ गया है। ये गाना इनका मार्केट में भले ही व्यू कम गया, लेकिन 1 ही लाख व्यू गया, लेकिन मार्केट में बजा था। अरे गरम बक्का ही तेल डाला रजऊ, गरम बक्का ही तेल डाला रजऊ कि अब मछली बनावा तने खाला रजऊ। बोलू सागर जी का था। ममता म्यूजिक इंटरटेनमेंट है और इस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी भी वो मतलब बहुत मेहनती हैं। बोलू अच्छा। सागर जी जब भी आते हैं 4-6-7-8 गाने लेके आते हैं अपना, और उनको हमारे साथ मतलब काम करने बहुत कंफर्टेबल महसूस अच्छा, होता है। और एक चीज़ धनराज जी, क्या आपका कुछ नया गाना आने वाला है मार्केट में? जी एकदम आने वाला है। अभी रिकॉर्ड हुआ है अच्छा। निशा तिवारी बेबू जी के साथ में रिकॉर्ड हुआ है मेरा गाना। अभी तो मैं गा नहीं सकता हूँ गाना, अच्छा। क्योंकि दूसरे मतलब दीदी के चैनल का है और वो भी किसी अदर चैनल को दी हैं। तो क्या है, बिरहा टाइप का है, विदेशी नहीं है? नहीं सीक्वेंस गाने हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस म्यूजिक है और वेस्टर्न टाइप का है। कुछ अच्छा चीज़ मतलब दिया गया है मार्केट में। धनराज भाई, आप एक बहुत सफल सिंगर हैं जी और मिशन भी गायक बहुत बेटर गाते हैं। मिशन तो मिशन मतलब बाबा साहब के बारे में कुछ सुना दीजिए दर्शकों को। बाबा साहब का गाना मेरा एक गाना बहुत बढ़िया मेरा बजा था। एक का 2-4 गाने बजे हैं। गाने को बोलता कि कितनो घूमता चारो धामवा कि रहता या बहिले गुलामवा। कि कितनो घूमता चारो धामवा अरे रहता या बहिले गुलामवा हो। कि जहो ना देता भीम बाबा संविधानवाना, जहो ना देता भीम बाबा संविधानवाना, संविधानवाना हो संविधानवाना हो संविधानवाना, जहो ना देता भीम बाबा संविधान। अच्छा, चलिए
धन्यवाद आपका। और हमारे जितने भी दर्शक अभी तक हमारे वीडियो पे बने रहे हैं और उनका दिल से धन्यवाद है। और धनराज भाई, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना है, भैया के चैनल का नाम है भोजपुरिया रेस न्यूज। आप लोग से विनम्र निवेदन है मेरा, भैया के चैनल को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।